वालेकुम, हज़रत चैनल के साथ असद कुरैशी है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ अफ्तारी की चीज़ें, और अफ्तारी की जो हमारा खाने हैं उनकी बात ही कुछ और है। पाकिस्तानी हो, इंडिया हो, बांग्लादेशी हो, तो जो साउथ एशियन पर्टिकुलरली जो हमारा इलाका है वो अपने खानों के लिहाज से एक अपनी मिसाल आप है। हमारी अब पाकिस्तान में रहते हुए मुझे ये फील हुआ कि पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते एज़ कम्पेयर टू इंडियन। तो उसी को देखते हुए जब मैंने अपने खाने कुछ इंट्रोड्यूस कराए, कुछ अपने जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ इटालियन हैं, तो उन्हें बड़े अच्छे लगे। तो और इसी तरह उसी को देखते हुए जब रमज़ान का महीना आया और मैंने उन्हें बताया कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है, इवन दो कि वो जानते थे, लेकिन वो मोस्टली क्यूरियस रहे कि आप लोग किस तरह करते हो, क्योंकि हर दफ़ा जिस तरह अब हमारा एक दफ़ा हर दफ़ा तरबियती कोर्स होता है कि हमारे जो मौलवी हजरात होते हैं या हमारे बड़े घर के होते हैं हमें बताते हैं कि यार रमज़ान में आपने ये चीज़ें करनी है, तो वो इसी तरह ही मैंने भी उनको बताना शुरू किया। तो बाद में मैंने ये सोचा कि वाई नॉट कि उनको हम किसी अफ्तारी पे बुलाएं और उनका जो अपना जो हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं उनको भी बताएं कि किस तरह से किया जाता है और क्या एक्टिविटी होती है। तो वो बड़े कल होपफुली आ रहे हैं, तो हम लोग उसको तैयारी हमने शुरू किया, क्योंकि और बीवी ने खाने स्टार्ट किए हैं बनाने। वो बनाने जा रही है एक हलीम। हलीम का जो चिकन है, चिकन को उसने जो है उसका चिकन के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद उनको ग्राइंड किया, और ग्राइंड करने के बाद जो है वो अब ये देखिए इसमें ये स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो प्रिपरेशन इज स्टार्ट, हमने स्टार्ट कर दिया है। चख नहीं सकते क्योंकि चखना बड़ा मसला है, तो शान के यहाँ पे शान का हमने बड़ा देखा है। मैं शान की एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा हूँ राइट नाउ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि शान से ज़्यादा आपको बेहतर कुक नहीं मिल सकता। हम कुक नहीं है, शान कुक है। जो इसके जो रेसिपीज़ हैं वाकई बड़ी बेस्ट हैं, बड़ी आप नेशनल की भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शान अभी तक अच्छा जा रहा है। तो हलीम इनकी यूज़ की, और वजह ये थी कि चख नहीं सकते तो इनको हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और दूसरी चीज़ जो बीवी बना रही है, इसके अंदर ये एक फिलिप्स का कुकर है, बड़ा इलेक्ट्रिकल कुकर है। इवन दो कि ये चूल्हा हमारा ये भी इलेक्ट्रिकल है। हम लोग यहाँ गैस कम होती है, और कभी जिन घरों जिन फ्लैट्स में जिन जगहों में गैस होती है वहाँ वो नापैद हो जाते हैं, वो नहीं मिल रहे होते, तो हमें इन चीज़ों पे इक्तफा करना पड़ता है। तो बेसिकली ये है इसमें ये भी इलेक्ट्रिकल ही है। इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं अपना हमारा जो गोश्त है, और वो भी कौन सा गोश्त है, अचार गोश्त है बड़ा। तो एक भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और उनके लिए, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस भी वही चीज़ें कराना चाह रहे हैं जो हमारी टिपिकल हैं। तो धुआं थोड़ा सा वो हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि इसको वो किया जाए, एग्जॉस्ट चला दिया है। तो ये दो तीन चीज़ें हम लोग बनाएंगे, साथ में चावल बनाएंगे, तो उसकी भी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे। मैं क्योंकि मेरा एक रेसिपी है जो पाकिस्तानी तो नहीं है, जैम डिलाइट है, और मीठा है, वो मैं मेरे ज़िम्मे लग गया है, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा बना सकता हूँ, और उसकी वीडियो भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो होपफुली आप देखते रहिए, मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। मीन वाला भी हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं आपको फर्दर आगे दिखाते हैं अपनी तैयारी कि किस तरह हमने किया और किस तरह लोगों को पसंद आया। तो पूरा आपको ये वीडियो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे।
अस्सलामुअलैकुम, हंसदे रहो चैनल के साथ असद कुरैशी हियर वंस अगेन। आज मैं अभी इस टाइम खड़ा हूँ अपने हमारा एक अपार्टमेंट है जो मेरा जहाँ हम लोग रहते हैं उसकी छत के ऊपर। और आज हमारा जो एक छोटा सा हमने एक इवेंट रखा था, मैंने अपने कोलीग्स जो थे ऑफिस के उनको बुलाया था अफ्तारी के ऊपर, ताकि उनको भी दिखाया जाए कि हम लोग किस तरह से अफ्तारी करते हैं। हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो सेलिब्रेशन है वो किस तरह से होती है, या वो जो रमज़ान है जो फास्टिंग हम जो फास्ट ब्रेक करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। तो आज मेरे साथ मेरे जो कोलीग्स थे उन्होंने बेहद इंजॉय किया। कुछ कनाडा से थे, कुछ फ्रांस से थे, कुछ जो ब्रिटिश थे, कुछ नेपाली थे, कुछ श्रीलंकन थे और इंडियन भी थे। तो इट वाज़ रियली अ नाइस इवेंट, मल्टी कल्चरल जिसको कहना चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए मेरी कोशिश है या मेरी फैमिली की कि लोगों से मिला जाए, उनके बारे में सीखा जाए। और जो सीखना ही होता है ना बेसिकली, वो आप एक दूसरे से जब तक नहीं मिलते आप नहीं सीख पाते, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है। मैं अपने पाकिस्तानी के साथ बैठूंगा, मैं सीख जाऊंगा, मुझे पता है कि वो क्या है, सेम वही चीज़ मेरे भी दिमाग में चल रही होती है। तो बट उनको क्या फीलिंग आ रही होती है, उनको हमारे मज़हब के बारे में क्या है, तो वो जब तक आप मिलते नहीं हैं तो यू कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। तो हमारी एक कोशिश थी, हमने एक थोड़ा सा दूसरा अपने बच्चों के लिए भी ये किया कि उनको भी पता हो, क्योंकि मेरी भी चाइल्डहुड की जो अगर मेमोरी जो मैं अगर देखूं तो मुझे यही होता है कि मेरे जो बचपन के जो टाइम था, मेरे वालिद साहब या वालदा थी या मेरी फुप्पो जिन्हें हम बेबे कहते हैं, वो किस तरह से लोगों को सेलिब्रेट करते थे रमज़ान के, लोगों को बुलाते थे अपने घरों में, आइए खाना खाइए, ये करिए, इस तरह। और बेसिकली क्या मकसद क्या था कि लोगों को अच्छे तरीके से आपने ट्रीट करना है, बुलाना है और उनकी जो है उनको जो है खाना भी खिलाना है, साथ में आपने उनके साथ चीज़ें शेयर भी करनी है। तो डिनर के अंदर कुछ चीज़ें थी जो 2 दिन से मैं लगा हुआ था अरेंज करने के लिए, बीवी के साथ मिल के हम लोगों ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ वेरी गुड थिंग। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले बच्चों के लिए हमने रमज़ान मुबारक का एक दिखाया कि रमज़ान मुबारक 2021, ये लिखा हमने खुद से ही, फिर ये बनाया। तो और खाना जो था वो एक स्पेशल हमने कोशिश की कि वो खाना हो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कल्चर को और हमारे इलाके को शो करता हो। तो थोड़ी सी उसको कोशिश भी की, समोसे थे, समोसे बन गए, साथ में कुछ चना चाट बनाई और साथ में लिख भी दिया। ये बीवी ने सारी अपनी प्रेजेंटेशन की कि ये दिखाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे ये कल्चर है कि आप जो बना रहे हो कि क्या आप खिलाना जा रहे हो उन्हें, उसके अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट टाइम हम ये एक इंग्रेडिएंट्स भी लिख दें कि उसमें हमने क्या क्या डाला है, कि क्यों कुछ लोगों को नट्स की एलर्जी होती है। सो देन वी हैव सम काइंड ऑफ हमने घर में ये चीज़ें मोस्टली बनाई हैं, हमने बाहर से नहीं ली। बिस्किट वगैरह तो खैर बाहर से लिए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या केक, ये जो आप कप केक देख रहे हैं ये भी घर में बनाए ओवन के अंदर। तो इट टेक टाइम, लेकिन आप अच्छा फील होता है कि जब आप अपने जो लोग जो बाहर के हैं उनको आप अपने हाथ से खिलाएं, जो हाथ से बनाएं और हाथ से, तो बाहर से बनाने की बजाय आपको अच्छा फील होता है कि आपने जो मेहनत की है वो जब वो तारीफ़ भी करेंगे तो रंग भी लाती है। लेकिन आपको ये जो आप घर में अपने लिए बनाते हैं वो दूसरों को भी खिलाएं, सेम वही आपको जो भाईचारे की जो फ़िज़ा है वो मिल जाती है। लेट्स से दही बड़े, दे रियली लाइक दिस दही बड़े। हमारा जो टिपिकल मुल्तानी, मैं कहूँगा मुल्तानी हमने रेसिपी जो थी वो यूटिलाइज़ की एंड इट वाज रियली हिट। सो फ्रूट चाट की तो बात ही अलग है। उसके अंदर तो जो भी इंग्रेडिएंट जितने भी डालें, और वो उसके अंदर हमने ख़ास तौर पे पाइनएप्पल को शामिल किया इस दफ़ा। तो देन आगे फ्रूट का कुछ स्नैक्स, हमने फ्रूट को स्नैक के तौर पे रखा। यहाँ पे इस तरह इसको पसंद किया जाता है। ये रिवाज जैसे चेंज हो जाते हैं इसी तरह यहाँ भी चेंज है। देन वी हैव सम काइंड ऑफ मैक्रोनी, पास्ता भी बनाया कि बच्चे जो हैं वो खा सकते हैं। देन हमने डेकोर थोड़ा रमज़ान के लिए किया कि ताकि बच्चों को अच्छा लगे कि रमज़ान में जिस तरह लाइट्स हमारे यहाँ होती थी, तो मेरी भी इसी तरह की यादें थी जो पहले थी, और उसी जो 5वीं 6वीं में हमारे यहाँ जिस तरह हुआ करता था, 5-6 साल के थे तो याद रखते थे। देन वी मेक सम काइंड ऑफ मटन, और मटन भी इतना मटन भी जो है एक मंगवाया, वो ख़त्म हो गया था, फिर दूसरा हम लोग लेके आए नीचे से अपने फ्रिज से उठा के। देन हलीम लेंटिल्स जिस तरह लिखा हुआ है, तो ये भी बड़ा अच्छा इन लोगों ने इसको भी पसंद किया, क्योंकि ये भी अपने हर एक कल्चर के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर इसी तरह की चीज़ें बनती हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्टाइल से बनती हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं बेसिकली।
देन जो यहाँ पे टेबल में पड़ा है जो डेज़र्ट जो मैं बना सकता हूँ जो बड़े इजीली, वो डेज़र्ट पाइनएप्पल डिलाइट है, जो मैंने जो पिछली रेसिपी आपको दिखाई कि रमज़ान में आप ट्राई कीजिए या आम हालात में ट्राई कीजिए, तो दिस इज़ आल्सो वेरी सक्सेसफुल एंड ईजी है। मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा, इसको यूटिलाइज़ एक दफ़ा बनाएं ज़रूर अपने घर में। आप लोग फील करेंगे कि एक तो आसानी से बन गई और आपके जो मेहमान हैं वो भी इसको पसंद करेंगे। आप ईद पे ख़ास तौर पे इसको ट्राई कीजिएगा। देन वी हैव द बेस्ट थिंग, हमारी जो बिरयानी थी, बिरयानी जो थी वो सबसे ज़्यादा हिट थी और ये बहुत थोड़ी रह गई, लेकिन यह कि शुक्र है कि बचत होगी कि उन्होंने खा भी ली और हमारी ख़त्म भी नहीं हुई, तो 2 दफ़ा हमें लानी पड़ी। सो बट ये बाकी आज जो बच गई चीज़ें मैं ऊपर ले आया था सेट करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो है सेटअप बन गया और वो बखुशी जो है वो गए। लेकिन ये जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने पाकिस्तानी जो फूड था उसे पसंद किया है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो है आपने कल्चर प्रमोट भी करना है, साथ में अपनी अच्छी बातों को भी बताना है। हर जगह अच्छे लोग मौजूद होते हैं, चाहे वो कनाडा के हों, फ्रांस के हों, किसी भी जगह के हों। सो ऑल द टाइम कोशिश करें दूसरों को स्पेस दें, उनकी बात को सुने, कोई भी बुरा नहीं है। सो ये आज का हमारा हाल था। तो इसी तरह हमने चाय कुछ बनाई, चाय भी लोगों ने काफ़ी इंजॉय करके पी। इवन दो कैनेडियन और फ्रेंच उनकी जो चाय का स्टाइल होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है, बट हम लोग अपनी बना के लाए और हमने जो है उन्हें सर्व की, तो एवरीवन लाइक। सो ये एक हमारे मिस्री दोस्त थे, वो अपनी मिस्र की अपनी याद की मिठाई जो है उनके वो लेके आए। तो मीन काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह हमारा जो है आज का जो है इख्तिताम हुआ, बट इट वाज रियली नाइस। मैं ये समझता हूँ कि हम अपने घरों में जिस तरह करते रहते हैं इसको प्रोमोट करते रहिए, रमज़ान को सेलिब्रेट करिए अपने बच्चों को। ख़ास तौर पे हमारे लिए ये मसला है जो हम लोग जैसे बाहर रहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे बताएं कि रमज़ान जो है एक फ़ेस्टिवल है, क्योंकि उनके लिए तो वो जो दूसरे फेस्टिवल हैं वो उनको देख के उन्हें लगता है कि यही फेस्टिवल है। तो हमें भी इसी तरह फिर कुछ सजावट वगैरह करनी पड़ती है और दिखाना पड़ता है कि यार ये जो था ना, ये हमारा जो है कल्चर भी है और साथ में हमारा रिलीजन भी है, तो ताकि वो इसकी तरफ माइल हों। फिर हम उनको अच्छी इस्लामी जो किताबें हैं वो भी लेके दें और वो पढ़ें, फिर उसके तो द थिंग इज़ कि उनको अपना कल्चर भी बताना है, अपने दीन के बारे में भी बताना है, ताकि वो उसको समझ भी सकें और पढ़ भी सकें। इवन कि मैं भी इस टाइम रोज़ जब बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूँ तो मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन करने का मौका मिलता है। सो अपना बस यही है। ये आज मेरा जो पूरा दिन था और कल का दिन भी था इसी में गुजर गया। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, सेहत के साथ रखे। इसी तरह आप लोग अपना काम करते जाइए और अच्छी बातें जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। डोंट कीप इट विद यू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह मियाँ आप लोगों के साथ सबको सेहत के साथ रखे और इसी तरह हंसते भी रहिए, वसते भी रहिए, ट्रैवल भी करते रहिए, किताबें भी पढ़ते रहिए और अच्छी चीज़ें शेयर करते रहिए। शेयर जो है ना, शेयर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। कोई इल्म शेयर कर दें, कोई बात शेयर कर दें तो लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, तो उसकी क्या ही बात है। आज का इसी बात पे इत्तफ़ा करता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र का नाम है। सफ़र जो है वो मुसाफिर जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो है चीज़ें जो हैं उसी तरह रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहना है, हम लोगों ने चले जाना है। तो हर एक के साथ जो है चीज़ें चल रही हैं। कोरोना एक अलग चीज़ है। इंडिया में हमें दुआ करनी चाहिए कि उनके साथ भी इस टाइम बड़े मुश्किल हालात हैं, उनके पास मालो असबाब की कमी है। तो सेम अभी अगर मैं देखूं तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ भी होने दिखता नज़र आ रहा है। ना हो, मेरी ज़बान मुंह में खाक, लेकिन यह है कि हमें ख्याल करना है, कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ हम लोग ख्याल कर सकते हैं मास्क पहने। मास्क बड़े ज़रूरी है आजकल, मास्क के बगैर कुछ नहीं है। इवन दो यहाँ पे ब्रिस्बेन में मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ एक केस आता है तो 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगा देते हैं। ठीक है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन एट लीस्ट हम लोग जो हैं एक दूर खड़े होकर बात तो कर लेना। आज मेरे साथ लोग आए हुए थे यहाँ पे, लेकिन हम लोग दूर खड़े होकर बात कर रहे थे क्योंकि हमारी अब आदत डेवलप हो गई है और वो बुरा नहीं लगता है। हम लोग किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, किसी को गले नहीं मिलते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं हमें करनी है। आप हर इवेंट में जाइए, हर जगह जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए दूर खड़े होकर कीजिए। और एक दूसरे को स्पेस देना तो वैसे भी बड़ा अच्छा है। दूर होकर खड़े होकर बात करना बड़ी अच्छी बात है। आपका जो थूक जो है वो भी किसी पे नहीं जा रहा होता। सो दिस इज़ अ थिंग गाइस। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अपना इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे किसी और चीज़ पे, किसी और टॉपिक पे।
आई एम ट्राइंग के कुछ अच्छा आपके साथ शेयर करते रहें। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, हंसते रहो वसते रहो को प्रोमोट करते रहिए, अपने आप को प्रमोट करना है आपने, और एनर्जी जो है ना अपने अपने गुड कामों में लगाते रहिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।